Okay, so hello everyone, we are Grapher India Private Limited. Welcome to another video. हमने लास्ट वीडियो में असेसमेंट पोर्टल को कैसे यूज़ करते हैं उसकी ट्यूटोरियल देखी थी, उसकी गाइडलाइंस देखी थी. ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि असेसमेंट पोर्टल पूरा काम कैसे करता है, उसके ऊपर एचआर कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर एडमिन पैनल कैसे काम करता है, उसका पूरा ब्रीफ हम आज की वीडियो में देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यस, हियर इज़ अवर प्रोजेक्ट एंड हियर इज़ अवर सिस्टम. ये URL है assessment.grapher.in. ओके, इसके अंदर आपने कैंडिडेट लॉगिन और कैंडिडेट लॉगिन यहाँ पे दोनों सेम जगह पे है. ठीक है, ये दोनों देख लिया है. रूल्स एंड पॉलिसीज़ क्या है वो देख लिया है. ओके, गॉट इट. देन स्टाफ पैनल. ओके, सबसे पहले देखते हैं HR लॉगिन. ओके, सो हमने लॉगिन कर लिया है. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 214 कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करा गया है. ओके, इट मीन्स कि 214 लोग को यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए मेल चले गए हैं. सो यस, आफ्टर दैट 211 लोग ऑलरेडी पेंडिंग पेज पे हैं, मतलब उन्होंने असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया है. 3 लोगों ने असेसमेंट किया है. ओके, इस तरह से पूरा डेटा यहाँ पे दिखाएगा. ओके, ओपन कैंडिडेट पाइपलाइन. यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? सिंपल, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका सारा डेटा. क्या दिखेगा आपको? जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबका सारा डेटा. कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डोमेन, AI स्क्रीनिंग स्कोर, एग्ज़ाम अटैम्प्ट, वार्निंग्स, फनल स्टेज क्या है कि भाई अप्लाइड है तो अप्लाइड दिखाएगा यहाँ पे सिंपल. ओके, अगर आप डोमेन वाइज देखना चाहो तो डोमेन वाइज यहाँ पे देख सकते हो. स्टेजेस वाइज देखना चाहो तो स्टेजेस वाइज. ओके, असेसमेंट कंप्लीटेड कितने लोगों ने किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा वैसे जब भी होगा. ओके, तो ये कंप्लीटेड वाले लोग आ गए. गॉट इट. अब उसमें से कितने लोगों को वार्निंग मिली है. ये वार्निंग का क्या मतलब है समझ रहे हो? कि अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो इंटरव्यू देते वक्त आपने गलती क्या की है. मतलब समझ लो कि या तो आपने फ़ोन देख लिया, या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, या तो फिर लेफ़्ट एंड राइट ज़्यादा मूव कर रहे हो. तो ये सारे वार्निंग्स हैं. ओके, तो इस तरह से जितने भी लोगों ने कंप्लीट किया है उसमें 2 लोग जो हैं वो 0% से कंप्लीट हुए हैं. ओके, इट मीन्स लाइक ये 0 वार्निंग से कंप्लीट हुआ है मेरा मतलब, जो कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, परफेक्टली उनका आंसर दिया है. ओके, AI स्क्रीनिंग में 52% है, 66% है. ओके, अगर हम इनका डेटा देखें, ओके लेट्स सी. ओके, सो यहाँ पे क्या दिखता है आपको कि पहले जो भी उनका नाम होगा वो यहाँ पे दिखेगा आपको. ठीक है, उसके बाद उनकी ईमेल आईडी. उन्होंने जब कंप्लीट किया है तो स्टार्टिंग में जब भी वो असेसमेंट में जाते हैं उनकी एक फ़ोटो होती है कैप्चर, तो वो फ़ोटो यहाँ पे शो करती है. ओके, नाउ असेसमेंट के अंदर क्या क्वेश्चन थे, उनका क्या आंसर उन्होंने किया है. ओके, वो दिख रहा होगा. ओके, अब समझ लो कि एज अ HR AI में हो सकता है कि कोई गलती हो जाए. ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, सिंपल ओवरराइट स्कोर हम कर सकते हैं. मतलब समझ लो कि कुछ भी लिख दिया है बट हो सकता है कि AI ने डिटेक्ट करके 1 या 2 मार्क्स दिए हो. ओके, तो वहाँ पे हम चेंज करके 0 भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है, बट हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से लिखा गया हो एंड AI ने गलत बता दिया हो, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे. ओके, देन रिस्पॉन्स वीडियो. इट मीन्स इंट्रोडक्शन का अगर वीडियो है, ओके, तो वो वीडियो हम देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, जिस भी अकाउंट से हम ये चल रहे हैं उस अकाउंट में लॉगिन होना ज़रूरी है. दैट्स वाई यहाँ पे मुझे साइन इन मांग रहा है. गॉट इट. और उसी के साथ एज ए HR अगर मुझे कोई नोट्स लिखनी है तो मैं यहाँ पे नोट्स लिख सकता हूँ. ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से एक कैंडिडेट का रिव्यू होता है पूरा का पूरा स्क्रीनिंग, एंड ये जो डेटा है पूरा वो सारी चीज़ें एडमिन को दिखती है. ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वही प्रॉपर है. ओके, एंड HR पोर्टल में मतलब यहाँ पे जो HR लॉगिन है इसके अंदर इतनी ही फंक्शनलिटी है, बाकी सारी फंक्शनलिटी आपको देखने को मिलेगी एडमिन के पास. ठीक है, तो नाउ वो सारे वर्किंग है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके कि सारे बटन्स जो हैं वो करते क्या हैं एंड किस तरह से वर्क होते हैं. ठीक है, यहाँ पे है कैंडिडेट्स. अगर कुछ इंपोर्ट करना हो तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा कैंडिडेट्स का. देन स्टाफ अकाउंट्स. ओके, स्टाफ के जो अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे दिखेंगे, मतलब HR के जो अकाउंट्स हैं. ओके, जो हमारे एडमिन के अकाउंट्स होंगे वो भी यहाँ पे दिख रहे होंगे. उसके बाद टेस्ट बिल्डर है. ओके, यहाँ पे हम टेस्ट बिल्ड कर सकते हैं. इट मीन्स हमें क्वेश्चंस डालने हैं, क्वेश्चंस निकालने हैं, क्वेश्चंस को एडिट करना है, वो सारी चीज़ें. उसके बाद रिजल्ट्स हमें यहाँ पे दिख रहे होंगे, HRs ने जो किए होंगे वो सारे यहाँ पे दिख रहे होंगे. ऑडिट लॉग्स, जितनी भी बार कोई कुछ भी कर रहा है, समझ लो किसी ने कोई डेटा इंपोर्ट किया या तो फिर कोई लॉग आउट कर रहा है, लॉग इन कर रहा है, ये सारे लॉग्स यहाँ पे छप रहे होंगे. गॉट इट.
यूज़र मॉडरेशन मतलब कैंडिडेट्स। ओके, तो ये बटन सीधा हमें कैंडिडेट पे ही चलता है। ओके, देन टेस्ट बिल्डर जो यहीं पे वर्क करेगा। ऑडिट लॉग्स डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा। अनाउंसमेंट, ये क्या चीज़ है मैं फिर से बताता हूँ आपको। ओके, अनाउंसमेंट क्या है, अभी के लिए हमने ये एक अनाउंसमेंट कर रखी है वैसे तो, ठीक है। अगर मैं न्यू अनाउंसमेंट डालूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो, हाउ आर यू। ओके, कलर कोई भी ले लो अभी के लिए। ओके, एंड पब्लिश इमीडिएटली मैं करता हूँ। पोस्ट अनाउंसमेंट, ये पोस्ट हो गया, नेवर एक्सपायर्स में आ गया। गॉट इट, डन। देन हम फिर से ओवरव्यू पे चलते हैं एक बार। ये अनाउंसमेंट क्या करेगा वो भी मैं दिखाता हूँ। एंड पब्लिक अलर्ट्स, ये पब्लिक अलर्ट्स में क्या है मैं यहाँ पे भी एक बार लिख लेता हूँ, हेलो, हाउ आर यू, पब्लिश नोटिस। ओके, ये दिख गया। अब मैं दिखाता हूँ ये हुआ क्या एक्चुअली। लिखा था अभी हमने हेलो हाउ आर यू, पब्लिक नोटिस में डायरेक्टली यहाँ पे दिखाएगा। अगर कोई बड़ा मैसेज है तो यहाँ पे रीड मोर करके दिखाएगा। गॉट इट, तो अभी के लिए सबको दिख रहा होगा, तो सिंपल हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ये हट गया है। एंड जो हमने अनाउंसमेंट में डाला था, ये अनाउंसमेंट में क्या रहेगा, अनाउंसमेंट जाएगा कैंडिडेट्स के पास। जितने भी कैंडिडेट पोर्टल पे होंगे उन सब के डैशबोर्ड्स के ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा होगा और उसमें दिख रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन हटा सकते हैं, वो वहीं पे रहेगा। तो ऑफकोर्स उनको पढ़ना दिख ही जाएगा एक बार के लिए। नोटिफिकेशन हो सकता है कि स्किप हो जाए, बट अगर वो वहीं पे रहेगा, स्टक रहेगा एंड सबसे पहले ही रहेगा, तो ऑफकोर्स वो दिखेगा। ओके, सो इस तरह से काम करता है। देन कैंडिडेट्स वाला देख लेते हैं एक बार। गॉट इट, यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स का डेटा दिखता है। ओके, उनका फुल नेम, उनका ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर, डोमेन क्या है, रोल क्या है, स्टेटस क्या है उनका, एक्शंस क्या है। ओके, एक्शंस अगर कुछ करनी है, सस्पेंड कर देना है मुझे इस इंटर्न्स को या फिर इस एम्प्लॉय को इंटरव्यू या असेसमेंट नहीं देने देना है, तो सिंपल यहाँ से सस्पेंड कर दो, डिलीट करो एंड डेटा निकालो। गॉट इट। आफ्टर दैट इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में क्या है, हम डायरेक्टली यहाँ से कोई भी फाइल उठा के इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, इसका भी एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट हमारे HR पोर्टल से कनेक्टेड है। HR पोर्टल अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देखो, बहुत गजब सिस्टम है, एक बार चेक करो जाके, ठीक है। आफ्टर दैट स्टाफ अकाउंट्स, यहाँ पे दिख रहे होंगे सारे के सारे स्टाफ अकाउंट्स, उनके नेम, ईमेल आईडी, उनका रोल क्या है, मतलब एडमिन है, HR है, क्या है, स्टेटस और उनके एक्शंस। उनको अगर सस्पेंड करना है तो हम सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली एडमिन को कोई सस्पेंड नहीं कर पाएगा, बट HR जितने भी हैं उनको सस्पेंड करना है तो हम आराम से कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यही ऑप्शन है जो कि बहुत सारी चीज़ें तय करता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर रही है। यहाँ पे कौन से डोमेन के लिए हमें बनाना है वो हम कर सकते हैं। क्रिएट असेसमेंट, उसका टाइटल दे दो, उसका डिस्क्रिप्शन दे दो। फ्रंट एंड डेवलपर के लिए करना है, बैक एंड के लिए करना है, मंस्टेक के लिए करना है। ओके, तो यहाँ पे हम जितने भी डोमेन बनाए होंगे वो सारे यहाँ पे शो कर रहे होंगे। ओके, कितने टाइम का टेस्ट रखना है। ओके, क्वेश्चंस की लिमिट क्या होनी चाहिए, 10। ओके, अब यहाँ पे सिस्टम क्या कहता है कि यहाँ पे लिमिट का मतलब क्या है कि उनको 10 क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन डालेंगे। 10 क्वेश्चन किसको कौन से आ रहे होंगे वो खुद सफल हो रहे होंगे सिस्टम के वाइज, ना वो हमें पता होगा ना वो कैंडिडेट को पता होगा। इससे सिंपल जो डुप्लीकेसी का इशू आता है वो निकल जाता है। ओके, गॉट इट। पासिंग स्कोर कितना रखना है, समझ लो कि भाई आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर होके आ जाए, AI उसको आंसर करके दे रहा है कि भाई हाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। उसके अकॉर्डिंग अगर वो 50% के ऊपर है तो सीधा पास दिखाएगा, है ना, फेल आ जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करवा सकते हो। यस, इनेबल नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे मैं मार्क्स डिसाइड कर सकता हूँ कितने मार्क्स रखना है मेरे को, ठीक है। गॉट इट। तो यहाँ पे मार्क्स हम डिसाइड कर सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितना रखना है। एंड असेसमेंट विंडो, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये असेसमेंट चलने वाला है वो, ठीक है। गॉट इट। सो यस, अभी हम देखते हैं इसको कि इसको बनाया कैसे जाता है। क्वेश्चंस, ओके, असेसमेंट वाला पार्ट हमने देख लिया, अब क्वेश्चंस वाला देखते हैं। ऐड क्वेश्चन, यहाँ पे डोमेन सिलेक्ट कर लो जो भी आया है।
मस्ट बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट। अब समझ लो कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे तो सबको पूछना ज़रूरी है, जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, तो ये जब क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे आपको मार्क कर देना है कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सबको आना ही चाहिए। मतलब 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबको आएंगे, बाकी के ठीक चल रहे होंगे ओके उसके तरह से। ओके ओके, सो मस्ट बी इंक्लूडेड इस तरह से काम करता है। उसके बाद किस टाइप का क्वेश्चन रखना है, मल्टी चॉइस मतलब MCQ, एप्टीट्यूड टेस्ट, कोडिंग चैलेंज, सब्जेक्टिव या थियरी में करना है या वेबकैम रिस्पॉन्स करना है। ओके, उसके पॉइंट्स कितने रखने हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना टाइम मिलना चाहिए, उसके बाद जो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन किस तरह से होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हो सिंपल, उसका आंसर मतलब समझ लो अगर MCQ कर रहे हो तो MCQ, अगर मैं कोडिंग चैलेंज या सब्जेक्टिव कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। गॉट इट। सेव क्वेश्चन करूँगा तो ये सेव हो जाएगा और बात ख़त्म। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं क्वेश्चन जनरेट। एंड देन डोमेन्स, अगर कोई डोमेन क्रिएट करना है मुझे तो क्रिएट कर सकता हूँ मैं, रिमूव करना है तो मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ डिलीट ऑप्शन से। ओके, तो इस तरह से टेस्ट बिल्डर काम करता है। अब आ गई बात रिजल्ट्स की। ओके, रिजल्ट्स फाउंड कितने हैं, मतलब समझ लो जितने भी लोगों ने असेसमेंट कंप्लीट किए होंगे उनके रिजल्ट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके, अब असेसमेंट कंप्लीट दिखा रहा है, इट मीन्स असेसमेंट तो कंप्लीट हो गया है, रिव्यू करना बाकी रह रहा है, तो यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन दे रहा है, वरना सिलेक्टेड रिजेक्टेड बता था आपको। ठीक है, ऑल डोमेन्स के वाइज आप दिख रहे हो, ऑल स्टेट्स के वाइज भी आप देख सकते हो, कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में इंटरव्यू दिया है उसके वाइज अगर देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। गॉट इट। एंड आफ्टर दैट लास्ट में है ऑडिट लॉग्स, कौन कब लॉगिन किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगी। गॉट इट। तो ये है पूरा इंटरव्यू प्रोसेस या कह सकते हैं असेसमेंट प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस को हेल्प करने के लिए इसको बनाया गया है सिंपल। 500 लोग आ रहे हैं आपके साथ तो सिंपल उसमें से सिर्फ 5 या 10 के इंटरव्यू लो जो कि ठीक नॉलेज वाले हैं, ऐसा नहीं कि सबके इंटरव्यू लो एंड आप थक जाओ। ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। तो इसी तरह से काम करो स्मार्टली एंड आराम से काम हो जाएगा। गॉट इट। सो इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि पब्लिक नोटिस एंड अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स के पोर्टल पे जाएगा, एंड पब्लिक नोटिस में डायरेक्टली वेबसाइट के बाहर ही दिखाएगा, तो आपको जो भी शोकेस करवाना है आप वहाँ पे आराम से करवा सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है पूरा वो है असेसमेंट पोर्टल या फिर हम कह सकते हैं असेसमेंट ऑटोमेशन सिस्टम। ओके, सो अगर आपको यूज़ करना है आप आके देख सकते हो इसी URL पे। ओके, एंड अगर आपको हमारे साथ काम करना है, आप चाह रहे हो कि आपको ये सर्विस लेनी है तो सिंपल हमें कांटेक्ट करो। हमारी जो सर्विस है उसके लिए जो डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक यू वेरी मच।